मिथुन लग्न जेमिनाई एसेंडेंट जुलाई 2026 का महीना फाइनेंशियल उतार चढ़ाव कैसा रहेगा। बिजनेस में आप क्या फेरबदल कर सकते हैं, अपने कस्टमर्स को क्लाइंट्स को उधार दे सकते हैं यानी व्यापार में, नौकरी में बदलने का या ग्रोथ के क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, स्वास्थ्य संबंधित उतार चढ़ाव, यानी सभी विषयों पे जुलाई के महीने में चल के देखते हैं डीप डाइव करके कि किस तरह का आपको जुलाई का मंथ क्या पोटेंशियल है, क्या प्रॉमिसेस लेकर के आया है। आप फ्रंट फुट पे जा कर के बैटिंग यानी कुछ अपने रिस्क ले करके आगे की ओर बढ़ सकते हैं या आपको एहतियात बरतनी चाहिए। तो नमस्कार, जेमिनाई यानी मिथुन लग्न वाले इस वीडियो को देखें। यहाँ पे सबसे पहली बात जो आती है वो पूरा जुलाई का महीना एक मैक्रो लेवल पे यानी ओवरव्यू जिसको बोलते हैं, जनरल ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, जनरल प्रेडिक्शन बोलते हैं कि जुलाई के महीने के लिए आप क्या फील कर सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात उसमें ये निकल के आती है कि जो आपके लग्नेश हैं यानी जो बुध हैं, जो एक्सप्रेशन के कारक हैं, बजट के कारक हैं, वो वक्री अवस्था में जा रहे हैं, यानी उनकी जो नॉर्मल जिस डायरेक्शन में गति होती है वो वहाँ से वापसी डायरेक्शन, ऐसा प्रतीत होता है कि वो वापसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, जिसको वक्री बोलते हैं ज्योतिष में। तो यहाँ से क्या निकल के आता है, जुलाई के महीने में 24 जुलाई तक आप लोगों को जो भी प्लानिंग आपकी होगी, बिजनेस हो या जॉब हो, फाइनेंस हो, सभी क्षेत्रों में जो प्लानिंग आप लेकर के चलेंगे, चीज़ें उस अनुकूल नहीं बैठेगी, आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से चीज़ें नहीं चलेगी। सुबह आपने प्लान कुछ और किया और वो चीज़ें आगे चल करके आपको कुछ और करना पड़ सकता है, यानी पूरे दिन में एक्टिविटी पूरे दिन की और वीक की भी जो प्लानिंग की है आपने वो बदलाव की ओर, यानी इरैटिक बोलते हैं जिसका, अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस बोलते हैं, जो आपने देखा ना हो और अब वो चीज़ें करनी पड़ रही है। तो 24 जुलाई तक आपके लग्नेश बुध वक्री अवस्था में रहेंगे। पहले एक सप्ताह यानी 7 जुलाई तक ये आपके दूसरे भाव में वक्री अवस्था में है, दूसरे भाव में, यानी वहाँ 7 जुलाई तक कुछ एक्सपेंसेस खर्चे होने की संभावना है। ये एक मोटी मैक्रो लेवल पे मैं आपको एक अंदाज़ा बता रहा हूँ, डिटेल में चल के देखेंगे फाइनेंस के बारे में भी। और 7 जुलाई से 24 जुलाई तक फर्स्ट हाउस में, यानी बड़े बदलाव को लाने की संभावना पूरी है। अब ये अच्छा बदलाव होगा या बुरा बदलाव होगा, यानी केयरफुल रहने वाला बदलाव है, ये भी चल के देखते हैं। तो पहली चीज़ तो ये तय हो गई कि 24 जुलाई तक आपको बड़े बदलाव का सामना करना पड़ सकता है। खर्चे की ओर स्थिति पूरी तरह जा सकती है क्योंकि बुध बेशक डिग्री वाइज 22-23 डिग्री पे हैं, यानी काफ़ी आगे हैं पहले घर में, लेकिन चूंकि इनकी दिशा जो है वो 12वें स्थान खर्च वाले भाव की ओर है, जिसके वजह से खर्चे यानी 24 जुलाई तक एक्सपेंसेस काफ़ी हाई रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। आपको अपने बोलने पे यानी स्पीच पे, आप मिथुन राशि वाले हैं, जो लग्न की राशि आपकी वो मिथुन है, यानी एक्सप्रेशंस में आप लोग उस्ताद होते हैं अपने वाक शक्ति पे, यानी आपके बोलने का जो एक स्किल होता है, उस स्किल में भी आपको बहुत एहतियात और केयरफुल रहने की ज़रूरत पड़ जाएगी 24 जुलाई तक। कहीं कोई आपसे मिस रिप्रेजेंटेशन, यानी बोलना कुछ चाह रहे हैं और समझने वाला उस बात को किसी दूसरे तरीके से समझ करके चला जाए, जिसके कारण कन्फ्यूजन और कम्युनिकेशन गैप रह जाए। इस बात को विशेष करके ध्यान रखना है, केयरफुल ऑफ स्पीच 24 जुलाई तक। दूसरा, बजटरी प्रॉब्लम, यानी आपने जो बजट एक तय किया है, बजटिंग जो भी आपकी, चाहे वो घर की हो या ऑफिशियल हो, चाहे सेल्स की बजटिंग हो, किसी भी क्षेत्र की बजटिंग है, उसमें आपको विशेष 24 जुलाई तक चीज़ें अप डाउन उतार चढ़ाव होता हुआ नज़र आएगा, कोई स्थिरता नज़र नहीं आएगी। तो 24 जुलाई तक इसी मौसम के वजह से, इन्हीं कारणों से आपको काफ़ी प्रिडिक्टेबल जो चीज़ें नहीं होती है, यानी 24 जुलाई तक जब चीज़ें आपके प्लानिंग के हिसाब से नहीं चल रही है, तो फिर आप बड़े काम ऐसे वक्त पे, ऐसे समय पे ना प्लान करें। बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स ऐसे वक्त पे ना प्लान करें।
24 जुलाई तक विशेष करके इन बातों को हम आगे चल कर के और डिटेल में देखेंगे आपके प्रोफेशन से रिगार्डिंग। तो बजट में पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आप क्या बोलते हैं, यानी बुध यहाँ से सप्तम भाव जो आपकी पूरी दुनिया है, व्हाट्सअप चैट हो या पब्लिक आपकी जो मेल है, आप किसी अपने ऑडियंस को, कस्टमर को, क्लाइंट को कुछ लिख रहे हैं, वहाँ पे केयरफुल रहने की ज़रूरत होगी। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कोई भी पब्लिक प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो इंस्टा हो, व्हाट्सअप हो, फेसबुक हो, उसमें केयरफुल रहने की ज़रूरत है। पब्लिक फोरम में केयरफुल रहने की ज़रूरत है। तो ये तो एक मोटा मोटी बात हुई 24 जुलाई तक की कि एक अस्थिरता वाली सिचुएशन आपके लिए 24 जुलाई तक बनी हुई है, जिसके वजह से आपको बड़े इम्पॉर्टेंट चीज़ें प्लानिंग नहीं करनी चाहिए और सावधानी बरतने की ज़रूरत है। लेकिन जो अच्छा पार्ट है, अब हम उस पर आते हैं कि पिछले महीने जून में 2 जून को बृहस्पति आपके दूसरे भाव जहाँ से धन को देखते हैं, रादर कैश फ्लो को देखते हैं, तो जून से लेके 5 महीने यानी 31 अक्टूबर तक आपके कैश फ्लो यानी फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा गेन, बहुत बड़ी अचीवमेंट आपको लेके देंगे। उनका प्रॉमिस जो है वो इस जून से लेके अक्टूबर तक है, 31 अक्टूबर तक, और उसके बाद फिर फरवरी से लेके 2027 के जून 2027 के फरवरी, मतलब यानी 5 महीने फरवरी में भी शुरुआत के, जनवरी छोड़ के 5 महीने उधर भी आपके, ये 10 महीने जो बृहस्पति हैं आपके दूसरे घर में, ये आपके लिए कोई बिग कैश फ्लो, बिग इनकम ज़रूर लेकर के आएंगे। बृहस्पति जब नॉर्मली भी दूसरे घर में जाते हैं, सेकंड हाउस में, गोचर में, तो फिर वहाँ गुड कैश फ्लो, बड़े कोई बिग मनी देते हैं। यहाँ तो एग्जॉल्टेशन राशि में है, उच्च राशि में है बृहस्पति, अपने मोस्ट कंफर्टेबल पोजीशन और कंफर्टेबल से ज़्यादा अपने पावरफुल पोजीशन पे हैं, जिसको उच्च और एग्जॉल्टेशन बोला जाता है ज्योतिष की भाषा में। हालांकि ये देखिए आपके आपके प्रोफेशन के स्वामी भी हैं, यानी आपके जो करियर है, बिजनेस है या जॉब है, उसके भी स्वामी हैं। तो यहाँ पे आपके करियर के लिए भी अगला 10 महीना जून से लेके, जून से अगर शुरू कर रहा हूँ तो जून से अक्टूबर तक, और फरवरी 2027 से जून 2027 तक, उधर भी 5 महीने, ये आपके प्रोफेशन में राइज के लिए भी बेस्ट पोजीशन होगा। यहाँ से भी आप काउंट करें तो ये अपने 10वें स्थान से आपके कुंडली में 5वें स्थान पे हैं, 1 2 3 4 5। तो पोजीशन कर्म स्थान से बृहस्पति की अच्छी है, उच्च राशि में है, तो प्रोफेशनल सक्सेस, करियर ग्रोथ, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़। अभी मैं मोटी बात कर रहा हूँ, यानी सिर्फ जुलाई स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा, अभी मैं जून से अक्टूबर तक का जो फेज़ है और जो अगले साल फरवरी से जून तक का फेज़ है, ये एक ग्लिम्स आपको देना, ये प्लानिंग देने की ज़रूरत है, जिसके तहत आप ये समझ सकें। इस बोलने की का वजन यहाँ ये है कि 24 जुलाई तक जो बुध आपके पहले घर के स्वामी अस्थिरता ला रहे हैं, ऐसे समय पे बड़े काम ना करें, आपको आगे और बहुत मौके लगेंगे। बृहस्पति की पोजीशन में इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये स्ट्रांग पोजीशन आपके लिए आई है, तो ज़रूरी नहीं है कि आज ही सक्सेस कर लेना है, नहीं तो मिलेगा नहीं, क्योंकि अभी पोजीशन आपके लिए इस 5 महीने में अक्टूबर तक और अगले साल फरवरी से जून तक उधर भी काफ़ी अच्छा है। हालांकि ये आपके स्पाउस के लिए, पति पत्नी के लिए बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है, बल्कि फाइनेंशियली उनके लिए प्रॉब्लम्स रहेंगी इसी ड्यूरेशन में, जब आपके लिए अच्छा बताया जून से अक्टूबर और फेब टू जून अगले साल, क्योंकि ये आपके स्पाउस के लिए, पति या पत्नी के लिए 6ठे भाव में बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। तो अगर आप बिज़नेस करते हैं, आप दोनों हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी उसमें डायरेक्टर्स हैं, तो यहाँ पे रिकमेंडेबल ये है, सजेशन ये है कि आप अपना जो शेयर्स है वो बढ़ा लें, क्योंकि आपके लिए बृहस्पति अच्छा है, और अपने स्पाउस का शेयर उस कंपनी में कम कर दें, क्योंकि वहाँ बिजनेस लॉसेस शो करेगा या फाइनेंशियल क्रंच शो कर रहा है। तो ये बड़ी बातें हैं करियर के रिगार्डिंग। आपके लिए जुपिटर अच्छा है, स्पाउस के लिए कम है। अब आपके ये ओवरव्यू था जुलाई का और आगे का भी। अब आते हैं स्पेसिफिक्स पे, एक ख़ास विषय पे, करियर, प्रोफेशन, यानी
बिजनेस हो, व्यापार हो या जॉब हो, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आर्किटेक्ट हो, डॉक्टर हो, कंसल्टेशन करते हो यानी कंसल्टेंट हो, तो पहले 24 दिन आपको बिल्कुल सतर्क रहना है। जॉब चेंजेस के ऑफ़र लेटर भी मिले हैं तो कोशिश करके आप बात करके 24 जुलाई के बाद का ज्वाइनिंग दें, क्योंकि वक्री अवस्था में जॉब, नया जॉब पकड़ने वाला, या कहते हैं कि जो भी कोई नया काम अगर शुरू करता है तो वो निश्चित तौर पे अगली वक्री स्थिति में, जब आपके लग्नेश अगली बार वक्री स्थिति में जाएंगे तो वो वहाँ पे जाके बिगड़ सकता है या समाप्त हो सकता है। इसलिए वक्री अवस्था में, यानी जब रेट्रो प्लैनेट्स जाते हैं तो नए काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, न्यू जॉब चेंजेस ना करें। बिजनेस में एक्सपेंशन करने के इस 24 दिन में कोशिश ना करें। उसकी प्लानिंग अगर करनी है, आपको एक्सपेंशन करना है या फाइनेंशियल भी कोई रिस्क लेना है तो 24 जुलाई तक ना करें। 24 जुलाई के बाद से लेके बुध एक डायरेक्ट हो जाएंगे, उनकी गति जो है आगे की ओर बढ़ेगी, अभी रेट्रो है। तो 24 जुलाई से ले कर के फिर 5 अगस्त तक पहली बात है कि ये यहाँ पे अच्छी अवस्था में रहेंगे, जहाँ पे आप करियर की प्लानिंग कर सकते हैं। अगर जुलाई की बात करूँ तो 24 जुलाई से 5 अगस्त तक, और 5 अगस्त के बाद भी बुध की स्थिति अच्छी रहेगी, दूसरे घर में रहेंगे तो प्रॉफिटेबल पोजीशन पे आप चले जाएंगे। तो 24 जुलाई के बाद आप प्लान करें, इस बात को ध्यान रखें। करियर में न्यू जॉब चेंज करना हो तो 24 जुलाई के बाद, एक्सपेंशन करना हो कोई बड़ा यानी व्यापार को एक्सपैंड करना है तो 24 जुलाई के बाद, कोई बिज़नेस में आपने बड़ा उधार दे दिया 24 जुलाई के पहले तो वहाँ आपको फंसने की संभावना है। 24 जुलाई के बाद बल्कि ऐसी स्थिति आ रही है कि आप अपने बिज़नेस में अगर किसी को ज़्यादा, आप बिज़नेस एक्सपैंड करना है, ज़्यादा बड़ा ऑर्डर आप किसी से ले रहे हैं और इमीडिएट एडवांस नहीं ले रहे हैं, तो 24 जुलाई के बाद ही आपको ये काम करना है। तो किसी तरह का रिस्क 24 जुलाई तक नहीं है। फिर 24 जुलाई के बाद से 5 अगस्त तक आपके मेजर पॉजिटिव इवेंट्स होंगे, यानी राइट पीपल, सही लोगों से सही वक्त पे सही जगह पे मिलना, जो सक्सेस का मंत्र होता है, वहाँ पे आपको 24 जुलाई के बाद 5 अगस्त तक पूरी तरह से देखने को मिलेगा। आप इम्पॉर्टेंट डिसीजंस ले सकते हैं अपने ऑफिस बिजनेस में, जो इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स है उसको 24 जुलाई के बाद शेड्यूल कर सकते हैं। सक्सेस प्रोबेबिलिटी हायर रहेगी आपकी, यानी उसके चांसेस हायर रहेंगे। इसलिए मैंने लिखा है टेक ऑल इम्पॉर्टेंट एक्शंस 24 जुलाई से 5 अगस्त के बीच में। अब फाइनेंशियल विषय पे देखें तो फाइनेंशियल देखिए 15 जुलाई के बाद फाइनेंशियल स्थिति, बृहस्पति 2 जून को आ चुके हैं लेकिन अभी इनकी डिग्री कम है तो इमीडिएट बहुत बड़ा गेन नहीं देंगे, लेकिन इसके बावजूद मंथ की बात करूं यहाँ पे उस कंट्रोवर्सी में नहीं जाता हूँ कि कितने डिग्री है बृहस्पति और कब जाके गेन देंगे। अभी मोटे तौर पे उस बात को समझना है कि जून से अक्टूबर और अगले साल फेब टू जून। सूर्य 15 जुलाई के बाद से प्रवेश कर जाएंगे आपके दूसरे भाव में। 15 जुलाई के बाद से सूर्य का ट्रांजिट यहाँ निश्चित तौर पे आपके कस्टमर से, क्लाइंट से आपको बेनिफिट यानी फाइनेंशियल कैश फ्लो आपको निश्चित तौर पे देखना को मिलेगा 15 जुलाई के बाद से। हालांकि आगे का भी ज़रा सा बता दूं कि 5 अगस्त के बाद से आपके लग्नेश यानी पहले घर के जो कर्ता धरते हैं आपके जीवन के बुध, वो भी उसको ज्वाइन कर लेंगे वहाँ पे 5 अगस्त से। और 15 अगस्त तक सूर्य, बुध, बृहस्पति 5 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में ये तीनों ग्रह रहेंगे। तो जो भी कैश फ्लो आपने, मैं इस बात को अगले महीने की प्रिडिक्शन को अभी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि लोग घबराते हैं कि नहीं मैं रिस्क ले ही लेता हूँ, मुझे प्रॉफिट लेना है, वो चीज़ ना करें। आपको मौका मिलेगा 5 अगस्त से लेके 15 अगस्त के बीच में काफ़ी अच्छा कैश फ्लो देखने को मिलेगा। उसका प्रयास अभी आप रिस्क लेकर के करेंगे तो 24 जुलाई तक आपके हाथ से बात निकल जाएगी। 5 अगस्त से लेके 15 अगस्त में सूर्य का गोचर बृहस्पति के ऊपर से सोने पे सुहागा है।
फाइनेंशियल पोर्टफोलियो, सूर्य का गोचर जब भी सूर्य और बृहस्पति की युति होगी, बुध भी जो आपके लग्नेश हैं, जीवन के कर्ता धर्ता हैं, वो भी जाएंगे 5 अगस्त को और 15 अगस्त तक। तो ये 5 से 15 तक फाइनेंशियल सिचुएशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। जो भी कंपनी के अपने ओल्ड आउटस्टैंडिंग्स हैं, लिस्ट होगी। अगर आप कंपनी चलाते हैं, आपके काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं जिसके पास पैसा बाकी है, चाहे वो एक के पास ही बाकी हो, तो 5 अगस्त के बाद से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। फॉलो आप 24 जुलाई के बाद ही कीजिए और 5 अगस्त के बाद से आपको वापसी पैसा मिलने के, वापसी मीन्स जो भी आपने सप्लाई किया है उसके अगेंस्ट आपको जो पेमेंट आनी थी, वो 5 अगस्त के बाद से 15 तक की अभी बात कर रहा हूँ, उसके आगे नहीं जा रहा। तो 15 अगस्त तक के बीच में बहुत अच्छे चांसेस, स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं आपको प्रॉफिट्स के। तो कंपनी ओल्ड स्टैंडिंग्स के लिए फॉलो अप डेट ये रहेगा। अब रियल स्टेट की बात करूँ, देखिए जुलाई का महीना रियल स्टेट के लिए 24 जुलाई तक, जब पहला ग्रह आपका फर्स्ट हाउस अगर डिस्टर्ब रहा, यानी एसेंडेंट जिसको बोलते हैं, पहला घर, वो डिस्टर्ब्ड इसलिए है क्योंकि बुध वक्री है, अस्थिरता है। डिस्टर्ब को मैं करेक्ट करूँगा वर्ड को, अस्थिरता। तो अस्थिरता की स्थिति में रियल स्टेट रिलेटेड मैटर्स को आप रिस्क नहीं ले सकते। कोई डेवलपमेंट मुझे नहीं दिख रहा, बल्कि कुछ ना कुछ खर्चा ही दिख रहा है 24 जुलाई तक। और भूमि कारक मंगल भी यहाँ कुछ दोष बना रहा है, 12वें भाव में कुछ दोष हो जाता है, जिसके वजह से आपको रियल स्टेट में जुलाई में पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अगर आप कोई डील साइन करने यानी आप कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करने जा रहे हैं तो आपको रुकना चाहिए। मंगल 2 अगस्त तक वृषभ राशि में है, 2 अगस्त तक आप कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स पे पहल ना करें और 2 अगस्त के बाद ही आपको साइन करना हो तो आप साइन करें। हेल्थ रिलेटेड देखिए, मंगल कुछ दोष मैंने बताया, तो मंगल यहाँ पे 12th हाउस में है, जिसके वजह से कहीं ना कहीं आपके हेल्थ रिलेटेड, अब यहाँ पे हेल्थ रिलेटेड ज़्यादा जो परेशानी हेल्थ में मैं देख रहा हूँ वो उन लोगों के लिए है जिनके जन्म कुंडली में, बर्थ चार्ट में, अब इसी गोचर को आप डालिए अपनी जन्म कुंडली में। वो कैसे डालना है इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है सेपरेटली, कि जो भी आप किसी भी ज्योतिष का वीडियो देखते हैं उसको कैसे समझना है, अपनी जन्म कुंडली पे डाल के कैसे समझना है, इस विषय पे मैंने एक सेपरेट अपने चैनल पे, कि ट्रांजिट्स को कैसे देखें, हाउ टू पुट ट्रांजिट्स ऑन योर बर्थ चार्ट, उसको आप देखेंगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। मंगल यहाँ पे जो 12th हाउस का मंगल है गोचर का, जिनके बर्थ चार्ट में D1 में जन्म कुंडली है आपकी 12वें स्थान पे, अगर आपके कोई क्रूर गए हैं, शनि है यहाँ पे या केतु है, तो कोई ना कोई एक नेगेटिव इवेंट हेल्थ संबंधित उन लोगों को विशेष करके ज़रूर देखने को मिलेगा जिनके जो मिथुन राशि वाले हैं, मिथुन लग्न वाले हैं, जिनकी राशि मिथुन राशि फर्स्ट हाउस में पड़ रही है और 12th हाउस में क्रूर ग्रह हैं बर्थ चार्ट में, जैसे केतु का एग्जाम्पल दिया मैंने। तो मंगल का गोचर अभी 12th हाउस से हो रहा है, तो उन लोगों के लिए हेल्थ कंसर्न्स ज़्यादा बड़े हैं। इन जनरल ब्लड रिलेटेड, ब्लड प्रेशर रिलेटेड, इन्फ्लेमेशन रिलेटेड, ये विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, इस बात को मैं जानता हूँ, क्योंकि छठे घर के स्वामी हैं यहाँ पे, यानी ये ओवरसाइट नहीं है, मैंने अच्छी तरह नोट किया है कि 12th हाउस में विपरीत राजयोग है। लेकिन विपरीत राजयोग का मतलब आप ये चीज़ ज़रूर लगा लीजिए कि विपरीत परिस्थितियों में जाना पड़ता है तब वो राजयोग बनता है। राजयोग ऐसे पहले नहीं आ जाता और विपरीत आए ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो विपरीत के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी से गुजरना पड़ता है। तो हेल्थ, अभी हेल्थ पे चलते हैं। तो हेल्थ में आपको केयरफुल रहना है। इन्फ्लेमेशन से जो भी बीमारियां हैं, गठिया जैसी बीमारियां, उन लोगों को जो बढ़ते उम्र के हैं या जिनको मिडिल एज में भी कोई गठिया जैसी चीज़ हो गई है, इन्फ्लेमेशन, सूजन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर है, उनके लिए विशेष करके है ये। 7वीं दृष्टि इनके छठे पर और रोग स्थान पर भी है। अब आते हैं स्टूडेंट्स पे। तो स्टूडेंट्स के लिए देखिए, खास करके ये देखने को है कि कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पे एक बहुत 24 जुलाई तक बहुत बड़ी चीज़ है कि अपने फोकस को बनाए रखें। बार बार आप रीस्ट्रक्चरिंग करने की कोशिश करेंगे कि ये कोचिंग से करूं कि दूसरे कोचिंग से करूं, उसमें ना पड़े। कोई भी एक सेलेक्ट करके उस पर स्टेबल रहिए। डिसीजन लेने का टाइम
स्टूडेंट्स के लिए 24 जुलाई तक का अवॉइड टेकिंग एनी डिसीजन। जो कोर्स आप कर रहे हैं उसी को पकड़ के रखिए। 24 जुलाई तक अस्थिरता का समय है। ऊपर से पंचमेश शुक्र जो हैं, तो पंचमेश शुक्र जो हैं ये 8 से 13 जुलाई में केतु के ऊपर से इनका गोचर है। तो यहाँ पे इस वजह से एग्जैक्ट डेट बताऊँ तो 11 जुलाई है, जिसके वजह से कोई ना कोई पीड़ा, तकलीफ, परेशानी स्टूडेंट्स को भी फील होगा। और भी लोग हैं जिनके बारे में मैं आता हूँ टॉपिक वाइज। स्टॉक मार्केट में भी 24 जुलाई तक कोई बड़ा फेरबदल नहीं तो लॉसेस का सामना करना पड़ेगा। विशेष करके 8 जुलाई से 13 जुलाई तक स्पेशली केयरफुल रहें, क्योंकि पंचमेश शुक्र केतु के ऊपर से हैं। लव अफेयर में भी जो लोग लव रिलेशंस में हैं, अपने वक्तव्य को बहुत सोच समझ के कम्युनिकेशन गैप को कम करें। कहा सुनी में फ़र्क होता है, जिसके वजह से आपके रिलेशन पे फ़र्क पड़ सकता है। अस्थिरता दिख रही है पहले से लग्नेश। और 8 जुलाई से 13 जुलाई तक आपके पंचमेश, चूँकि शुक्र जो कि रिश्ता के कारक भी हैं, शुक्र ग्रह, किसी भी रिलेशनशिप को देखने के लिए, रिलेशनशिप वर्ड जहाँ आ गया वहाँ शुक्र को देखना मैंडेटरी हो जाता है, मस्ट हो जाता है। तो केतु के ऊपर से गोचर शुक्र का, यानी कोई पीड़ादायी स्थिति 8 से 13 तक देखने को मिलेगा। मैरिड लोग जो हैं उनके लिए भी 8 से 13 बिजनेस पार्टनर से कोई तकलीफ़ आ सकती है, या फिर आपके स्पाउस से रिलेटेड, जो मैरिड हैं, आपके स्पाउस से संबंधित कहीं ना कहीं कोई डिस्प्यूट वाली सिचुएशन बन सकती है। मंगल की 8वीं दृष्टि भी सप्तम भाव पे है, और साथ में शनि की दृष्टि भी, दशम दृष्टि आपके 7वें भाव पे है। तो शनि और मंगल ये तो पूरे महीना है, यानी पूरे महीना 2 अगस्त तक, जब तक मंगल इस भाव में है, 12वें भाव में, तब तक पूरे जुलाई के मंथ में मैरिड लोगों के लिए मैं एक डिस्प्यूटेबल स्थिति देख रहा हूँ। अवॉइड करें डिस्प्यूट्स को। और साथ में 15 जुलाई तक सूर्य की भी दृष्टि है सप्तम स्थान पे, तो ये ब्लास्ट होने में और कोई कमी नहीं बच गई है। शनि, सूर्य और मंगल की दृष्टि साथ में पड़े कहीं पे, तो उसको मैं सबसे बड़ा विस्फोटक कारक मानता हूँ। 15 जुलाई तक सूर्य की, शनि की 10वीं दृष्टि, मंगल की 8वीं दृष्टि, सब के सब हाउस ऑफ मैरिज पे, यानी शादीशुदा लाइफ में 15 जुलाई तक ज़्यादा बड़ी संभावना है डिस्प्यूट्स की, बिजनेस पार्टनर के साथ भी। और 15 जुलाई तक ये तीनों तो हैं ही, प्लस रिश्तों को देख रहे थे तो शुक्र भी केतु के ऊपर से गोचर कर रहे हैं 8 से 13 तक। तो कई चीज़ें देखने को जब आप डीप डाइव करते हैं तो बहुत बारीकी से एक एक चीज़ को देखना पड़ता है। ऐसे उड़ते हुए आप नहीं देख सकते जब ज्योतिष करते हैं। तो 15 जुलाई तक अवॉइड डिस्प्यूट विथ योर स्पाउस। 15 जुलाई के बाद भी कंप्लीट जुलाई तक थोड़ी कम होगी परेशानी, लेकिन यहाँ पे परेशानी मतलब डोमिनेशन जो है आपके तरफ से होगा, वो डोमिनेशन को अवॉइड कीजिए। 15 जुलाई के बाद डोमिनेशन आपकी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन फिर भी डिस्प्यूटेबल सिचुएशन शनि और मंगल के कारण, 8वीं दृष्टि और शनि की 10वीं दृष्टि के कारण आपकी बनी रहेगी। अब चिल्ड्रन के लिए देखें, 8 से 13, आपको अगर बच्चे हैं आपके तो 8 से 13 तक स्पेशली केयरफुल रहें। उन लोगों के तरफ से कोई बुरा न्यूज़ आ सकता है। बुरा से मतलब कुछ ऐसा कि कोई इन्होंने जाके किसी को मार दिया, या कोई बदनामी वाली चीज़ हो गई, या उनको कहीं चोट लग गई, इस तरह की चीज़ें हो सकती है। एक नॉर्मल पैमाने पे, मैं बहुत बड़ी मिसहैपनिंग की बात नहीं कर रहा। अब चूँकि 12वें स्थान पे मंगल हैं, मैरिड लोगों के लिए फिर से आता हूँ वापस, तो मंगल हैं तो ये कुछ दोष, यानी बेडरूम में लड़ाई होने की भी संभावना नहीं, ये पूरी तरह से बन जाता है। रेमेडीज़ के लिए देखिए, रेमेडीज़ जुलाई के महीने में ये जो मंगल आपके 12वें भाव में है, 12वां भाव जो है वैसे ये ईशान कोण है, ये जल तत्व है, और यहाँ पे अग्नि तत्व मंगल आकर के बैठे हुए हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन सबसे स्ट्रॉन्ग ये है कि ईशान कोण घर का वो कोना होता है जो सबसे डिवाइन, सबसे पायस, यानी सबसे शुभ 8
दिशाएं जो होती है सब में सबसे पावरफुल और डिविनिटी के साथ जो होता है वो ईशान कोण होता है। ये नॉर्थ ईस्ट का होता है। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कि घर में सफाई आप कर लीजिए। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कहीं भी एक्चुअली तो वहाँ पे प्रेयर रूम होना चाहिए, यानी आपका मंदिर होना चाहिए। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कोई लापरवाही मत कीजिएगा। अगर आपने सामान स्टोर रूम बनाया हुआ है तो उसको अरेंज कर लीजिए। किसी भी तरीके से फायर से रिलेटेड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अपने घर के, अगर आपने फायर का, हालांकि ये जल तत्व राशि ईशान कोण के हिसाब से यहाँ प्रेयर रूम होना चाहिए, लेकिन अगर आपने बाई चांस उसको किचन बनाया हुआ है तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपके घर की किचन है तो वहाँ वास्तु के विपरीत तो फिर आपको अग्नि तत्व से विशेष केयरफुल रहने की ज़रूरत है। मंगल 12th हाउस में है, मिस फॉर्च्यून यानी दुर्भाग्य के कारक बन सकते हैं। अग्नि और जल दोनों से आपको जुलाई के मंथ में केयरफुल रहना है, इस बात का ध्यान रखिए। मंगल हैं अग्नि तत्व और जल तत्व में गए हैं, यानी 12th हाउस में गए हैं। हाउस 12वां भाव, राशि नहीं बोल रहा हूँ मैं, 12वां भाव में गए हैं। स्विमिंग पूल है, इस तरह के रिवर्स हैं। अगर आप वेकेशन पे जा रहे हैं तो वहाँ पे वाटरफॉल पे आप सेल्फी ले रहे हैं, कोई इंसिडेंट ना हो। जल तत्व और अग्नि तत्व से आपको स्पेशली केयरफुल रहना है। सबसे बड़ा खुद की सावधानी ही सबसे बड़ी रेमेडी बनेगी फ्रॉम फायर एंड वाटर। तो ये था ओवरऑल मिथुन लग्न का यानी जेमिनी एसेंडेंट का जुलाई 2026 का वीडियो। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक आपने तो रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्कार।